नमस्कार दोस्तों, मैं हनी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल नारायणा इंस्पायर्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कहते हैं दुनिया में मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ होती है। किसी भी चीज़ को आप पूरे मन से चाह लो तो आप उसे हासिल कर सकते हो। ये कहना बड़ा आसान है कि आप मन से जो चाहते हो आप उसे हासिल कर सकते हो। अगर ऐसा होता तो हम जो चाहते हैं वो हमें क्यों नहीं मिलता। हर इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, खुशियाँ चाहता है। कोई भी इंसान अपने लिए जीवन में दुख नहीं ढूंढता, दुख नहीं चाहता, लेकिन वो हमेशा दुखी रहता है। कोई व्यक्ति खूब पैसा कमाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उस व्यक्ति को वो चीज़ें नहीं मिलती। तो ये क्यों कहा जाता है कि आप मन में अगर जो चीज़ ठान लो वो चीज़ आपको मिल जाती है। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, तभी वो व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। आज मैं आपको एक छोटी सी ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसमें आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगी जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा और आप आगे जो पाना चाहते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़, वो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। इस मंत्र के जरिए आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। चलिए, इस कहानी के जरिए आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आप ये जान लेंगे कि कैसे किसी भी बात को कैसे मन तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे आप मन का उसे सच मान लें और आपकी वो बात जो आप मन चाहते हैं वो आपकी इच्छा पूरी हो जाए। यहाँ आप ये भी जान सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। तो इससे पहले कि हम आपको कहानी सुनाएं, आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अपने जीवन को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आना चाहिए, जिससे उसे जीवन में किसी भी तरह की परेशानी न रहे। उसके पास खूब धन हो और खूब प्रसिद्धि हो, वह जहाँ जाए उसे सम्मान मिले, परंतु उसके जीवन में कुछ भी बदल नहीं रहा था, क्योंकि वह कुछ करने की जगह बस यही सही समय का इंतज़ार कर रहा था और समय उसके कुछ करने का इंतज़ार कर रहा था। उसकी इसी आदत के कारण उसका मन दुखी रहने लगा। उसके मन में नकारात्मक विचारों का वास होने लगा। उसे हर चीज़ में कमी नज़र आने लगी। जब भी वह कुछ करने का मन बनाता तो अचानक उसके मन में विचार आता कि शायद ये काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। उसे लगने लगा कि शायद यह कुछ करने लायक है ही नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि उसका जीवन पहले से ज़्यादा दुखमय हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इन परिस्थितियों से कैसे बाहर निकले, कैसे वह कोई ऐसा काम करे जिससे वह सफल हो सके। दिन बीतते जा रहे थे लेकिन उसने अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था। उसी दौरान उसके गांव में एक साधु आए जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। सब ऐसा कहते थे कि उनके पास हर समस्या का हल मिल जाता है। जब उस व्यक्ति ने सुना साधु उसके गांव में आए हैं तो वह बिना कुछ सोचे समझे अपनी समस्या लेके तुरंत उनसे मिलने चला गया। साधु को प्रणाम कर उसने अपनी समस्या बताई। उसने समस्या की वह अपने जीवन में बदलाव चाहता है, परंतु उसे कोई सही राह नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण उसके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं और दुख हमेशा उसे घेरे रहता है। कोई काम करने जाता हूँ तो मन की उसकी विफलता या विचार पहले से ही आ जाते हैं। बताइए मैं ऐसा क्या करूँ जिससे एक सुखद जीवन जी सकूँ। साधु ने पूरी बात सुनी और उस व्यक्ति को दूसरे दिन उसे सूर्योदय के समय आने के लिए कहा। दूसरे दिन वह व्यक्ति उस साधु के पास जा पहुंचा। साधु पाठ पूजा के बाद सैर के लिए निकलने वाले थे। उन्होंने उस व्यक्ति के साथ चलने के लिए कहा। चलते चलते वे एक खेतों में जा पहुंचे। गेहूं की फसल की तरफ इशारा करते हुए साधु ने बोला, क्या तुम बता सकते हो इस खेत में यह फसल कैसे उगी होगी? जी, पहले खेत को जोता गया होगा, फिर उसमें बीज डाला गया होगा, उसके बाद समय समय पर पानी भी दिया गया होगा, तभी ये फसल उगी होगी। उस व्यक्ति ने पूरी प्रक्रिया बताते हुए उत्तर दिया। थोड़ा आगे और चलने पर उन्होंने देखा एक खेत में घास ही घास थी। एक बार फिर साधु ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम बता सकते हो यह खेत में घास किसने उगाई होगी? महाराज,
घास कौन उगाता है, ये तो अपने आप ही उग जाती है। जब खेत में किसी और चीज़ की बीज नहीं डाला जाएगा तो घास ही उगेगी। उस व्यक्ति ने एक बार फिर से साधु से प्रश्न का उत्तर दिया। बस तुम्हारी इन्हीं उत्तरों में तुम्हारी समस्या का हल छिपा हुआ है। साधु ने उस व्यक्ति को समझाना शुरू किया। मानव भी एक खेत की तरह ही होता है। इस में तुम जो भी बीज डालोगे तुम्हें वही फसल मिलेगी। अगर तुम इस पर काम करते रहोगे, इसमें सकारात्मकता के बीज बोते रहोगे तो ये तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ाएगा। और यदि तुम अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान का समय भी नष्ट कर दोगे तो दिमाग में तुम्हारे नकारात्मक ही वृद्धि होगी। बदलाव तभी संभव है जब आप व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दीजिए और सही समय की प्रतीक्षा न करते हुए अपने जो समय चल रहा है उसी में ही अच्छा काम करने की कोशिश करें। उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई। अगर मन को सही दिशा में लगाना हो तो सही दिशा की तरफ बढ़ना होगा। मन रूपी खेत को जीवन में बदलाव ला सकता है। इसे खाली छोड़ देने से आलस और नकारात्मकता ही जन्म लेती है। मन के कहे पर मत चलिए, बल्कि मन को अपने कहने पर चलाइए। एक बड़ी इमारत बनने की शुरुआत भी एक ईंट रखने से ही होती है और उस ईंट की तरह अपनी छोटी छोटी कोशिश कर जोड़कर एक बड़ा मुकाम आप हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये बदलाव की कहानी? हमारा मन भी ऐसे ही है। हम बिना काम किए सोचते हैं कि हमें सफलता मिल जाए, या फिर खाली बैठे बैठे हम सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक ही सोचते हैं और इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वो मन पर हावी हो जाता है और फिर हमें लगता है कि जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है, सिर्फ परेशानी ही है। अगर आप अपने मन में सकारात्मकता को हासिल कर लें, अगर आप सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही होगा और धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाएंगे और आप जो चाहते हैं आपको वो मिल जाएगा। हमारी इच्छाएं अनेक होती हैं दोस्तों, लेकिन इच्छा जैसे ही आती है उसके पीछे पीछे नकारात्मकता वर्ड भी आ जाता है कि ये होगा कि नहीं होगा, ये कैसे होगा, जिस वजह से हम चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन हमें हासिल कुछ भी नहीं हो पाता है। हमारी इच्छाएं तो बहुत होती हैं लेकिन उस इच्छाओं के पीछे निगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिस कारण से हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारी इच्छा तो पूरी होती ही नहीं है। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव सोचोगे और सिर्फ पॉजिटिव ही करेंगे तो आपकी हर इच्छा, हर विश पूरी ज़रूर होगी दोस्तों। तो ये कैसी लगी आपको कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगली और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए नारायण नारायण।